सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाज सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का पंचम पाठ जिसका नाम कंटके नैव कंटकम है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का द्वितीय कालांश है। पिछले अंशों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आगे के लिए पहले शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थ है पुनः यानी दोबारा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, एवमेव ऐसा ही, उक्तवान अर्थात कहा, बुभुक्षितः भूखा, भणितं कहा गया, मिथ्या यानी झूठ। अगला है शमीहते यानी जान पड़ते हैं, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, अपृच्छत पूछा, विसृज्य विसर्जन करके। अगला है मोचयिष्यसि यानी छुड़ा दोगे, हनिष्यामि मारूंगा, व्याधः यानी शिकारी। अगला वर्ड है आचरितवान अर्थात आचरण किया, व्यवहार किया। मोचयिष्यसि छुड़ा दोगे, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, बहि यानी बाहर, पिपाशु प्यासा, शमय शांत करो, आनीय अर्थात लाकर। हम लोगों को जो पाठ पढ़ना है उसके वाक्यों को देखते हैं तथा उसका अर्थ भी जानते हैं। वाक्य है व्याघ्र न्यवेदयत्। व्याघ्र न्यवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निशार्यत्, व्याघ्र कालान्तः आसीत्। इसका अर्थ जानते हैं। व्याघ्र न्यवेदयत् का अर्थ होगा बाघ ने निवेदन किया यानी विनती की। भो मानव अर्थात हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि अगर तुम मुझको छुड़ा दोगे यानी स्वतंत्र कर दोगे, आज़ाद कर दोगे, तरहि अहं त्वां न हनिष्यामि तो फिर मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निशार्यत्, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कालांता आसीत्, बाघ थका हुआ था। अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है शो अवदत्, भो मानव पिपाशु अहम्। भो मानव पिपाशु अहम् अर्थ आगे लिखा हुआ है, तब तक हम लोग इस वाक्य को पढ़ते हैं। सः अवदत् भो मानव पिपाशु अहम्, नद्या जलम आनीय मम पिपासां शमय। व्याघ्र जलं पीत्वा पुनः अवदत्, शमय मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि। शु अवदत्त जो वर्ड है उसका अगर संधि विच्छेद करें तो शह अवदत्त होगा, यानी इसका अर्थ होगा वह बोला। कौन बोला? यानी बाघ बोला। भो मानव हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, नदी का जल लाकर मेरे प्यास को शांत करो यानी बुझाओ। बाघ जल को पीकर फिर बोला, मेरी प्यास शांत हो गई, इस समय मैं भूखा हूँ। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि का अर्थ होगा इस समय मैं भूखा हूँ, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया, तुम्हारे ऊपर दया दिखाई। त्वया मिथ्या भणितं का अर्थ होगा तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। तुम मुझको खाने के लिए इच्छा करते हो यानी खाना चाहते हो, यह तो गलत है। अभी मैंने तुमको छुड़ाया, शिकारी कहता है कि अभी मैंने तुमको जाल से निकालना था तो तुमने कहा कि अगर तुम मुझे छुड़ा दोगे, स्वतंत्र कर दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। अब जैसे ही मैं निकाल दिया, तुम्हें प्यास लगी थी, मैंने तुम्हारी प्यास भी बुझाई,
और फिर तुम अब मुझे खाने के लिए कह रहे हो, यानी तुमने जो पहले बात कही वो बात तो झूठी हो गई। तुम्हारा कहा हुआ झूठ हो गया। मैंने तुम्हारे प्रति दया दिखाई और अब तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो। वाक्यों का व्याकरण हम लोग बाद में देखेंगे, अभी पाठ ही पढ़ते हैं। अगला वाक्य है व्याघ्रः अवदत् अरे मूर्खा क्षुधार्तया किमपि अकार्यं न भवति। बाघ कहता है, बाघ बोलता है, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्तया किमपि अकार्यं न भवति। जब भूख प्यास से आदमी बेचैन रहता है तो कोई भी काम नहीं कर पाता है। सर्वं स्वार्थं शमीयते, यानी जब किसी को भूख लगी रहती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, सब लोग स्वार्थी ही होते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, ऐसा सुनकर के चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े भी धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र यानी गंदी चीज़ों को भी मेरे अंदर ही विसर्जन करके और चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थः शमीयते, अगर वास्तव में देखा जाए, सच में देखा जाए तो सभी लोग स्वार्थी ही होते हैं। इसका अर्थ हमने आगे लिखा हुआ है, फिर से देख लेंगे। व्याघ्र अवदत् का अर्थ होगा, बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख से बेचैन होने पर कोई भी काम नहीं होता है, उसे बस भूख ही याद आती है, पीछे की बात या कुछ भी वो नहीं सोचता है। जब कोई भी व्यक्ति या भूख से बेचैन रहता है तो उसे कुछ ध्यान नहीं रहता है। सभी स्वार्थी ही होते हैं, सब लोग अपना काम निकालना चाहते हैं, उन्हें दूसरे की भलाई से कोई मतलब नहीं रहता। चंचल ने ऐसी बात को सुनकर नदी के जल से पूछा, तो नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मेरे में स्नान करते हैं, कपड़े भी धोते हैं तथा मल मूत्र आदि विसर्जित करके निकल जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थी ही होते हैं, अपना काम ही उनको ध्यान में रहता है। जब अपना काम बीत जाता है तो उन्हें कोई धर्म की बात या कोई अपनी बात याद नहीं रहती है। यहाँ दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी स्वार्थी होते हैं, ऐसा नदी के जल ने कहा। नदी के जल ने शिकारी से इस तरह कहा कि अब मेरी ही हालत देख लो, मेरे ही जल में सब लोग स्नान करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, मैं उनको फ़ायदा ही फ़ायदा देती हूँ, दूसरे को लाभ ही पहुँचाती हूँ, फिर भी मेरे ही अंदर मल मूत्र आदि विसर्जित करके यानी गंदी पदार्थों को डाल करके और चले जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता कि इससे हम लाभ ले रहे हैं, इसको कष्ट हो रहा होगा, इसमें गंदी चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए, फिर भी वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी भलाई ही नज़र आती है, किसी की भलाई, दूसरे किसी के बारे में कोई नहीं सोचता है। इस दुनिया में सभी लोग स्वार्थी ही होते हैं, ऐसा नदी के जल ने शिकारी से कहा। अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। जैसे संधि विच्छेद है, शो अवदत्त, इसका संधि विच्छेद सह जोड़ अवदत्त होगा। इसमें विसर्ग संधि है, चूँकि बीच में विसर्ग लगा हुआ है। अगला है बुभुक्षितो अश्मि, इसका संधि विच्छेद बुभुक्षितः जोड़ अश्मि होगा। दोनों ही वर्डों में विसर्ग का ओ बना है तो ये विसर्ग का उत्तम संधि है। किमपि का संधि विच्छेद किम जोड़ अपि होगा, ये व्यंजन संधि है। एवमेव का संधि विच्छेद एवं जोड़ एव होगा। चूँकि दोनों ही पदों में म में हलंत लगा हुआ है, उसके बाद स्वर है, तो हलंत का मतलब व्यंजन है। व्यंजन में जब स्वर का मेल होता है तो व्यंजन संधि होता है। आगे हम लोग प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाजन है, पहला वर्ड है अनीय, इसमें अ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय बिना उपसर्ग के नहीं होता है। इसका विभाजन जब हम लोग करते हैं तो या तो 3 पदों में या 4 पदों में विग्रह हो सकता है, पर 2 पदों में विग्रह नहीं होता है क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा रहता है। तो यहाँ पे आ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय, जिसका मतलब ला करके होगा। पित्वा का प्रकृति प्रत्यय विभाजन पा धातु होगा और कत्वा प्रत्यय होगा, जिसका मतलब पी करके होगा।
आचरितवान का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद आ उपसर्ग होगा, चर धातु होगा और कत्वतु प्रत्यय होगा, जिसका अर्थ आचरण किया होगा। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हम लोग लंग लकार में करते हैं। अगला वर्ड है खादितुम का प्रकृति प्रत्यय विभाजन खाद धातु होगा और तुम प्रत्यय होगा, जिसका मतलब खाने के लिए होगा। अब हम लोग कुछ अव्यय देखते हैं, अव्यय पदों को देखते हैं। अव्यय पद है अपि अर्थात भी, पुनः अर्थात फिर या दोबारा, सांप्रतम अर्थात इस समय, इदानीम अर्थात इस समय, तदा यानी तब, बहि यानी बाहर, तथा अर्थात वैसे, च अर्थात और। अव्यय पदों का मतलब होता है कि ये कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसी को अव्यय कहा जाता है। तो ये सारे पद अव्यय हैं। इसके लिए बस इतना ही, और पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।